मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना, मगर ये 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। मित्रों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की इस कहानी का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष इन 3 बातों को स्त्रियों को बता देता है, वो सदा के लिए गरीब रहता है या सदा दुखी रहता है। तो मित्रों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी मित्रों से आग्रह है कि आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को, ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आइए आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, मगर यह 3 बातें स्त्रियों को भूल कर भी मत बताना। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राम गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। राम गोपाल मन से बहुत ही भोला भाला था। वह बहुत ही सीधा साधा था। उसने अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था। मित्रों, राम गोपाल की जो पत्नी थी, थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और राम गोपाल के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छिपाता था और राम गोपाल अपने घर में अकेला ही कमाने वाला व्यक्ति था। जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था, उस नगर में सबसे गरीब राम गोपाल ही था। उसके अलावा पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। हर कोई राम गोपाल का और उसकी पत्नी का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। राम गोपाल अपने ही गांव के जो बड़े बड़े सेठ थे, उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गाय भैंसों को चराया करता था और इस तरह राम गोपाल का घर चल रहा था। उनसे ही 2 समय की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है, किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, वह सेठ राम गोपाल को बुलाता है और उससे कहता है कि राम गोपाल, अब कल से तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इस वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है, उसे तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, उस दिन उस सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है, तो राम गोपाल की पत्नी बहुत खुश होती है। परंतु उसके बाद राम गोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उसके बाद राम गोपाल उस दिन से अपने घर में ही रहता है, क्योंकि राम गोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं बचा था। उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन बीत गए। राम गोपाल कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे, जो उसे उस सेठ ने दिए थे, वे पैसे भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद में राम गोपाल इस बात को सोचने लगा कि अब हमारा घर कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक दिन ऐसा समय आया जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता। राम गोपाल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है और फिर एक रात को राम गोपाल और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा होता है, राम गोपाल घर से थोड़ी दूर जंगल जाता है और जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है। और जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है तो राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही राम गोपाल को वह संत दिखाई देते हैं तो वह उनके नज़दीक जाता है। फिर संत राम गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोलते हैं। राम गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी मदद से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। मित्रों, इस प्रकार विनती करने के बाद संत राम गोपाल की ओर देखते हैं और वह संत राम गोपाल की ओर देखकर यह पता लगा लेते हैं
कि यह बहुत ही सीधा साधा सच्चा व्यक्ति है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई भी पाप नहीं किया और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। उसके इस स्वभाव को देखकर विद्वान साधु रामगोपाल से कहते हैं कि रामगोपाल, मैं तुम्हें आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के नज़दीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे वह पेड़ तुम्हें लाकर देगा, और अगर उस पेड़ का छोटा सा भी भाग, एक छोटी सी भी लकड़ी तुम काट कर ले जाते हो तो वह सोने में बदल जाएगी, और इस तरह से तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। वह इस प्रकार कह देते हैं। मगर संत रामगोपाल को यह बात भी कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को किसी आदमी या किसी औरत को बताया, उस दिन के बाद से यह पेड़ तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। रामगोपाल तो सीधा साधा था और रामगोपाल उस संत के द्वारा बताए गए उस पेड़ के नज़दीक जाता है, और पेड़ के नज़दीक जाकर रामगोपाल सबसे पहले अपनी बीवी और बच्चों की याद आती है, और फिर रामगोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही रामगोपाल उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही ना जाने कहाँ से एक बोरी चावल रामगोपाल के सामने आ जाती है। रामगोपाल उस एक बोरी चावल को ले जाता है और अपने घर में जाकर बीवी बच्चों को चावल खिलाता है और पेट भर भोजन कराता है। उस दिन रामगोपाल अपनी पत्नी को यह नहीं बताता कि वह चावल कहाँ से लाया है, परंतु जैसे ही अगले दिन रामगोपाल उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांगता है। जैसे ही वह मांगता है वो 5 सोने की मुद्राएं उसे मिल जाती हैं। रामगोपाल 5 सोने की मुद्राएं पाकर बहुत खुश होता है और अपने घर आ जाता है। घर आकर रामगोपाल अपनी पत्नी को वो 5 सोने के सिक्के दे देता है। रामगोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है और उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि रामगोपाल की पत्नी ने जैसे ही रामगोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे, वह रामगोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम यह कहाँ से लाए हो। रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छिपाता, मगर रामगोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है, जो भी वह उसे बताता वह सब उनको बता देती है। लेकिन उस बात को भूलकर रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद में देखते देखते कई दिन बीतते गए। रामगोपाल इसी तरह हर रोज 5 सोने के सिक्के वृक्ष से मांग लाता है। फिर एक दिन की बात है, रामगोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है, और जैसे ही रामगोपाल मांगता है तो एक झट से एक बोरी भरकर उस सोने के सिक्के उसे मिल जाते हैं। रामगोपाल उस बोरी को अपने बैल की पीठ पर लादकर अपने घर ले जाता है। वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर रामगोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो जाता है। रामगोपाल के पास बहुत सारा धन हो जाता है। रामगोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उससे भी ज़्यादा तरक्की रामगोपाल कर लेता है, और रामगोपाल उस सेठ से भी ज़्यादा धनवान हो जाता है। रामगोपाल से अगर कोई इस बात को पूछता कि तुम आखिर इतना जल्दी धनवान कैसे हो रहे हो, तो रामगोपाल किसी को भी सच नहीं बताता, क्योंकि रामगोपाल को उस विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग रामगोपाल को छोड़ उसकी पत्नी से पूछने लगे, तो वह तो आपको पता ही है कि रामगोपाल की जो पत्नी है वह भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। रामगोपाल की पत्नी सारी बातें उन गांव वालों को बता देती है कि आखिर मेरा पति कहाँ से धन लाता है। रामगोपाल की पत्नी सारी बातें उनसे कह देती है, और देखते ही देखते रामगोपाल एक दिन उस वृक्ष के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है। वह वृक्ष रामगोपाल को धन नहीं देता। रामगोपाल कई बार उससे मांगता है, मगर रामगोपाल के मांगने पर भी वृक्ष कुछ नहीं देता। तो उस दिन रामगोपाल घर लौट आता है और इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। मगर जब रामगोपाल दूसरे दिन फिर से उस वृक्ष के पास जाता है तो उस दिन भी रामगोपाल को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। रामगोपाल निराश होकर यह सोचता है और अपने घर आ जाता है। रामगोपाल अपने घर में आकर अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के पास होकर आया हूँ, मगर वृक्ष से आज मैंने जब धन मांगा तो वृक्ष ने मुझे कुछ नहीं दिया। तुमने किसी को वृक्ष के बारे में तो नहीं बता दिया? रामगोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छिपाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं। तो रामगोपाल की पत्नी ने कहा
पतिदेव, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मित्रों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर राम गोपाल समझ गया कि हो ना हो यह सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। फिर राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह दिन बीतते रहते हैं और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। राम गोपाल के पास जो धन था वह सारा धन खर्च होता जाता है और देखते ही देखते राम गोपाल फिर से अमीर से गरीब होने लगता है। रंक से रंक और भी रंक बन जाता है और देखते ही देखते फिर से राम गोपाल की जो पुरानी स्थिति रहती है वैसी ही हो जाती है। राम गोपाल के घर में अब खाने के लिए दाना नहीं बचता। एक दिन जब फिर से राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल के बच्चों को भूखा सोना पड़ता है, तब राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज हमें यह दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है। राम गोपाल के पास जो धन था वह सारा धन खर्च होता जाता है और देखते ही देखते राम गोपाल फिर से अमीर से गरीब होने लगता है। रंक से रंक और भी रंक बन जाता है और देखते ही देखते फिर से राम गोपाल की स्थिति वैसी ही हो जाती है। राम गोपाल के घर में अब खाने के लिए दाना नहीं बचता। एक दिन फिर से राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल और बच्चों को रात में भूखा सोना पड़ता है। तब राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत कोसता है और अपनी पत्नी से कहता है, भुलक्कड़, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज हमें यह बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है। मगर मित्रों, कहते हैं कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर मैं बहुत लेट हो चुका था। फिर एक दिन राम गोपाल उन संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल जाता है। राम गोपाल को वह संत पूरे जंगल में नहीं मिलते। राम गोपाल उनको ढूंढते ढूंढते कई घंटों बीत जाते हैं और फिर कई घंटों बाद राम गोपाल को वह संत मिल जाते हैं। संत के मिलते ही राम गोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझ में ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ़ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी संतान भूखी सो रही है। इसलिए हे गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें। उसके बाद में विद्वान संत राम गोपाल से कहते हैं कि राम गोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताने वाला हूँ और मेरी 3 यह बातें कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष ये 3 बातें अपनी स्त्रियों को बताता है वह पुरुष जीवन में सदा दुखी रहता है, जीवन में सदा गरीब रहता है। उसके बाद में विद्वान संत कहते हैं, राम गोपाल, अगर इन 3 बातों को आज से ही अमल में लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर से तुम्हारे पास ठीक उसी प्रकार से धन आने लगेगा जिस तरह से तुम्हारे पास पहले आता था। फिर वह संत राम गोपाल को पहली बात बताते हैं और कहते हैं कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी पत्नी को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च करने नहीं देती और साथ ही उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बड़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर सब लोगों को बता देती है, जिसमें मानहानि केवल एक पुरुष की होती है। जिस प्रकार से राम गोपाल की पत्नी ने अपने गांव के अन्य लोगों को अपने पति की कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया, अपनी कमाई के बारे में कभी भी अपनी पत्नियों को नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरियां नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को ये कमजोरियां बता देता है तो वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरियां बताते हो तो वह बार बार आपकी उस कमजोरियों को पकड़ लेती है और आपसे अपना काम करवाने लगती है, उस कमजोरियों को पकड़कर आपको दबाने लगती है। और अगर आप अपनी कमजोरियां अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते रहोगे। मित्रों,
इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरियां नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात पर, हर छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर, उस अपमान का हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी, क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं। खैर, इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती हैं और ये अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती, मगर स्त्रियां दूसरों की बातों को दूसरों तक अवश्य ही पहुंचा देती हैं। इसलिए अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी मानहानि 100% होगी। इसलिए ये 3 बातें कभी भी अपनी पत्नी या स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, इस प्रकार वह विद्वान साधु रामगोपाल को ये 3 बातें बता देता है। रामगोपाल संत के द्वारा बताई गई इन 3 बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और उसके बाद घर जाता है। घर जाकर इन 3 बातों को अमल करने लगता है। फिर देखते ही देखते पुनः रामगोपाल के वही अच्छे दिन वापस आने लगते हैं और जब रामगोपाल अपनी पत्नी को ये बातें नहीं बताता है तो रामगोपाल फिर से रंग से राजा बन जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार ये 3 बातें अपनी पत्नी या स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मित्रों को हमारी आज की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप मित्रों को समय समय पर प्राप्त हो सके। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।